हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे नमस्ते आईडिया यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास है, क्लास नंबर 14 है। तो चलिए क्लास को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते आईडिया एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है। तो एक तो आपका फिटर हो गया, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, साथ ही साथ कारपेंटर, आरएसी, डीजल मैकेनिक। अब इस ट्रेड के साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है, तो एक तो आपको ईएस, ठीक है, ईएस, साथ में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग और इसके साथ डब्ल्यूसीएस, ये सारे आपको इसके साथ फ्री में मिलने वाले हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, एग्ज़ाम पास में है, आप फ्री में मॉक टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, फ्री में मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, हर जैसे कि आपके ईएस से है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से है, डब्ल्यूसीएस से है, ईडी से है, इस सब से आपका क्या है, टेस्ट पड़ा हुआ है, तो उसको आप अटेंड करिए। कोई भी दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 7800366021 पे। ठीक है, बाकी ये अगर कॉल नहीं लगता है कभी बाय द वे, तो आप क्या करिएगा कि हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है ना, उस पर आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर हमारा क्या है, 7800366950, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो इस नंबर पे आप क्या करिएगा, मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, परेशान मत होइएगा। चलिए ठीक है, क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि फॉर स्मार्ट गोल एस स्टैंड्स फॉर, उसके बाद बोला है स्मार्ट लक्ष्य के लिए एस का मीन्स क्या है। यहाँ पे स्मार्ट आपका ये नहीं है कि कोई व्यक्ति सुंदर है, ठीक है, स्मार्ट है, उससे नहीं आपका डिफाइन कर रहे, ये आपका गोल से यानी कि लक्ष्य से आपके जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, किससे हो जाएगा, विशिष्ट से। लेकिन हम क्या करेंगे, सारे ऑप्शन को देखेंगे। सामाजिक ये नहीं आएगा, सामाजिक में नहीं आता है आपका लक्ष्य, वैज्ञानिक भी नहीं आएगा, शक्ति भी नहीं आएगा। ये आपका क्या है, स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट से जुड़ा हुआ है, जो आपका एस है। कैसे है, चलिए हम देखते हैं। तो जो आपका स्पेसिफिक है यानी कि विशिष्ट है, ये क्या है, स्मार्ट लक्ष्य में एस का मीन्स होता है कि आपका लक्ष्य स्पष्ट और क्या होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब आपको सिर्फ आपका अपना लक्ष्य दिखे, उसके ना इधर ना लेफ्ट ना राइट ना मतलब कहीं कुछ ना दिखे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखते हैं, एस का विशिष्ट हो गया, आपका मतलब स्पेसिफिक हो गया। आपका एम से क्या हो गया, मापने योग्य यानी कि मेजरेबल। फिर आपका ए से क्या हो गया, प्राप्त करने योग्य। ठीक है, अचीवेबल आपका हो गया। और फिर आर से हो गया यथावादी यानी कि रियलिस्टिक्स। ठीक है, और टी से हो गया समयबद्ध यानी कि टाइम बाउंड। ये आपका हो गया। तो समझ में आया आपका, स्मार्ट मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये लक्ष्य यानी कि जो आपका गोल है उससे ये डिफाइन करता है एस को। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है दूसरा, तो ये पूछ रहा है कि नाखून चबाना डैश डैश वाला इशारा दर्शाता है। मतलब ये आपको बता रहा है कि किस कंडीशन में अक्सर करके लोग या फिर लड़कियां नाखून वगैरह मतलब ऐसे करने लगते हैं, चबाने लगते हैं। तो किस टाइम करते हैं। ठीक है, बोरियत के टाइम, बोर्डम उस टाइम करते हैं, नहीं। बोर्डम कब होता है, हमें कब बोरियत होता है, कि जब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है ना, कि ना तो हमें सुनने को मन करता है ना तो देखने को मन करता है, बस ऐसा होता है कि टाइम ही नहीं जब टाइम नहीं कट होता है सिंपल से, तब हमें बोरियत महसूस होता है। असुरक्षित, ठीक है, असुरक्षा, असुरक्षा कह लें तो असुरक्षा के टाइम भी ऐसा होता है कि हम ऐसे ये कंडीशन आ जाता है नाखून चबाना। एक सिंपल सा हम आपको एग्जांपल देते हैं कि जब हम 8-9 में रहे होंगे, या फिर कह लें जब हम छोटे क्लास में रहे होंगे, तो क्या होता है कि 2 क्लास है। ठीक है, एक क्लास क्या है कि आपको बहुत अच्छा लगता है, यानी कि उस टीचर से पढ़ना, उससे कोई भी डर नहीं लगता है। जो दूसरा क्लास है, उस टीचर जब एंट्री करता है ना, पहले वाले टीचर का काम कंप्लीट हो या ना हो, उससे आपको डर नहीं है। दूसरे वाला जो टीचर है, जो दूसरा क्लास है, उनका काम एकदम 100% होना चाहिए, यानी कि जो उन्होंने वर्क दिया है पूरा याद होना चाहिए। जैसे कि उनके एंट्री करते ही सबके क्या हो कि एकदम हालत ख़राब हो जाए डर के मारे, कि कब वो पढ़ाते पढ़ाते बीच में से किसी को भी उठा के क्वेश्चन पूछ दे, और फिर अगर ना बताने पे क्या करे, पिटाई होने लगे, या फिर मतलब इस तरीके का हो सकता है। तो ठीक है, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा फील करना, तो उस कंडीशन में ऐसा सब जब तक क्लास एंड नहीं होता है तब तक सबके चेहरे पे क्या होता है, 12 बजे होते हैं।
ये भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल मान लेते हैं, ठीक है। आत्मविश्वास ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा। कॉन्फिडेंस तब होता है कि जब हमें सब कुछ आता है, एकदम हम कर लेंगे, कहीं से भी आता है कुछ भी। और ये भी आपका नहीं होगा रक्षात्मक, मतलब ये भी आपका नहीं होगा। ये रक्षा की बात कर रहा है तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो यही आपका बी वाला ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, एक बार इसको देख भी लेते हैं पूरा, जितना भी ऑप्शन है कि अगर बी राइट आंसर है तो बाकी क्यों गलत है, ठीक है। चलिए, तो नाखून चबाना नेल बीटिंग का एक आम नर्वस आदत है, ये अब चला आ रहा है, ठीक है, जो व्यक्ति की घबराहट, चिंता या आत्मविश्वास, अविश्वास, ठीक है, अनसिक्योरिटी को क्या करता है, दर्शाता है। अन्य विकल्प इसलिए गलत है, जो बोरेम होता है, बोरियत जो होता है, वो बोरियत व्यक्ति में सुस्त होता है, नाखून नहीं चबाता है, ठीक है, उस टाइम सुस्त होता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, आत्मविश्वासी व्यक्ति शांत और स्थिर होता है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देख लीजिए कि इसका एक मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना खुद का बताती हूँ कि जब हमें क्या होता है कि हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, और हम क्या करते हैं कि पढ़ते रहते हैं कि हमारा पेपर ये अच्छा हो, हम बहुत ही अच्छे से क्या किया, उसको रीड किया, अच्छे से पढ़े हैं कि हाँ कहीं से भी आएगा हम कर लेंगे। तो उस कंडीशन में होता है कि जब तक हम पेपर नहीं दे लेते हैं ना, तब तक ऐसा होता है कि नहीं, हमें शांत रहना चाहिए। अगर हम बोल देते हैं, अगर कोई हमें भटका देता है या फिर हंसने लगते हैं, बोले बातों में उलझ जाते हैं, तो हमें जो भी चीज़ें याद है वो भूल जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये आपका नहीं होगा, कॉन्फिडेंस आपका नहीं होगा। फिर आपका डी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, व्यक्ति की हाथ बांध लेता है या फिर क्या करता है, दूरी बना लेता है। इस कंडीशन में क्या होता है, नाखून नहीं चबाना होता है, ठीक है, ये नहीं दिखाता है कि नाखून चबाना ही दिखाए आपको बार बार इसमें। तो ये आपका रचनात्मकता आपका क्या होता है कि इसमें नहीं आ जाएगा, इसलिए ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इनसिक्योरिटी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्या कह रहा है, तीसरा नंबर वाला ऑप्शन कि ग्रेस्टर ब्रिक्स और इरेक्ट वॉकिंग सोस, हाव भाव और तेज सीधा चलना क्या प्रेजेंट करता है, यानी कि क्या दर्शाता है आपका, तो क्या दर्शाता है, इसमें आपका हो जाएगा, उबना तो नहीं होगा, यानी कि हाव भाव तेज और सीधा चलना। इसमें भी हमें एक अच्छा सा एग्जाम्पल आ रहा है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप देखे होंगे ना कि छोटा बच्चा जब होता है, जो छोटा बच्चा है जो LKG UKG या फिर 1-2 में पढ़ रहा होता है, और वो अपने जो उसका घर होता है, घर है, ठीक है, घर है इसका, देखो ये क्या है, ये घर है और ये स्कूल है, ठीक है, स्कूल है और एक छोटू सा क्या है, बच्चा है, ठीक है, बना लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये बच्चा है, ठीक है, अब ये किस क्लास में पढ़ रहा है, क्लास मान के चलो ये 1 में पढ़ रहा है, और इसको इतना पता हो गया है कि हमारे घर से ये रास्ता स्कूल के साइड जाता है और ये रास्ता स्कूल से घर के साइड जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि यही रास्ता क्या है, स्कूल के साइड जाएगा और यही स्कूल वाला रास्ता हमारा घर के साइड जाएगा। अब ये जाता है, तो जब घर से स्कूल की तरफ जाता है तो वो क्या होता है, रोक के, मतलब उसको कोई पकड़ के लेके जाता है, पहुंचाता है स्कूल तक। जब स्कूल से छुट्टी होता है, ठीक है, स्कूल से छुट्टी होता है, बस कहाँ घंटी बजा छुट्टी का, वो क्या करता है, कुछ भी नहीं दिखता है, उसको सिर्फ घर दिखता है, उसको पता है कि यही रास्ता है। वो क्या होता है कि तेज और सीधा चलना है, यानी कि उसको आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ घर दिखाई देता है, यानी कि उसको रास्ता पता है, पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो भागता हुआ घर जाता है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया कि ये जो हमारा इसमें बता रहा है कि कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 ऑप्शन आपके क्यों गलत है, चलिए देखते हैं, आइए। 3 ऑप्शन इसलिए गलत है,
पहला हम देख लेते हैं कि जो सही है, तेज और सीधा चलना आत्मविश्वासी शरीर भाषा का स्पष्ट क्या है, हमारा संकेत है, सिंबल है, ठीक है। अन्य विकल्प इसलिए हमारा गलत है कि जो आपका बोर्डम होता है यानी कि ऊब जाना, बोरियत होना, अच्छा नहीं लगना, उबने वाला व्यक्ति धीमे और क्या करता है, सुस्त चलता है। जब उसको अच्छा नहीं लगता है, सैड होता है, वो कहीं जाके सुस्त आराम से कहीं बैठ जाता है, वो शांति खोजता है, ठीक है। तेज और धीमा नहीं है इसमें। फिर आपका इसमें आ जाएगा कि व्यक्ति झुका हुआ या पीछे हटकर चलता है, ना कि सीधे चलता है, ठीक है। जब कोई अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है कि नहीं मुझे उससे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो वो उस कंडीशन में क्या होता है, वो पीछे की तरफ आता है ना कि उसके पास जाने की कोशिश करता है। फिर डी वाला ऑप्शन इसलिए आपका गलत है कि इनसिक्योरिटी, ठीक है, आपका असुरक्षा, तो असुरक्षित व्यक्ति झुका हुआ, धीमा और अनिश्चित ढंग से क्या करता है, चलता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर पता हो गया ना, सी वाला ऑप्शन होगा कॉन्फिडेंस। चलिए आपका 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोल आर कैटेगराइज्ड एज, लक्ष्यों को डैश डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। अब इसमें क्या है, आपका क्या ऑप्शन दे रहा है कि अगर देखिए, अगर जो हमारा लक्ष्य है, ठीक है, अगर हमारा कोई ड्रीम है कि हमें ये बनना है, तो हम अचानक से क्या करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, हम अचानक से क्या करते हैं, हमने क्या किया कि हमारा लक्ष्य है कि भाई हमें ये बनना है, अब उसका आपने फॉर्म भी भर दिया, ठीक है, फॉर्म भी आपने क्या किया, भर दिया, फॉर्म भर दिया, आप ये नहीं देख रहे हो कि क्या सिलेबस है, हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं, बस आपने क्या किया, धड़ाक से उठा, बस आप पढ़ते जा रहे हो, तो ये चीज़ नहीं होता है। अब हम उसका क्या करेंगे, अगर फॉर्म भरा है तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हाँ सिलेबस क्या है, इसमें कितने सब्जेक्ट से आ सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये क्या है, सिलेबस जब हम उठा के देखेंगे, ठीक है, सिलेबस उठा के देखेंगे, उसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग देखेंगे, सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। तो ये क्या होता है, ये हमारा अलग अलग टुक्का हो जाता है, टुक्का का मतलब अलग अलग पार्ट। अगर अलग अलग पार्ट को उठा के लेके हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारा काम आसान हो जाता है, हमें बहुत सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना होता है। तो वही आपका कह रहा है, जैसे कि आप सिंपल सा एग्जाम्पल देख लो, छोटा पैक और बड़ा धमाका। तो ये हमारा ट्रिक है, ये मेरा ट्रिक है, आप लोग भी अपना ट्रिक बना सकते हैं एग्जाम के लिए। तो देखिए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग ट्रिम, यानी कि शॉर्ट तरीका अपनाएं और अपने लक्ष्य की तरफ क्या करें, आगे बढ़ें। तो इस तरीके से आप ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन कोई भी कर सकता है, क्योंकि इस तरीके से देख के कर सकता है, गुड एंड बैड नहीं होगा आपका, ठीक है। आंतरिक एंड बाहरी ये भी नहीं होगा, आंतरिक एंड बाह्य ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 ऑप्शन आपका ए बी सी क्यों गलत है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए डी ऑप्शन के बारे में देखते हैं। तो ये क्या है, लक्ष्य समय की अवधि के अनुसार अल्पकालिक और दीर्घकालिक में वर्गीकृत किए जाते हैं। लक्ष्य को सामान्यतः अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म एंड दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म श्रेणियों में क्या किया गया है, बांटा जाता है। जैसे कि 1 महीने में परीक्षा पास करना है, तो ये क्या है हमारा, तो ये क्या हमारा शॉर्ट टर्म है, यानी और क्या है, 5 साल में कैरियर बनाना, ठीक है। लक्ष्य तो हमने परीक्षा तो पास कर लिया, लेकिन अब जो बहुत सारी चीजें हमने देखा होगा ना, तो वो अचानक से तो नहीं कंप्लीट हो जाएगा ना। आप मान लो कि जॉब पा गए, तो क्या एक ही बार में क्या आपके पास पैसा आ जाएगा, नहीं। अगर आपने कुछ सोचा है इन फ्यूचर घर लेने का या फिर कुछ अलग करने का, तो जब आप जॉब से तो धीरे धीरे ही पैसा कमाएंगे ना, तो कैरियर बनाने में तो थोड़ा सा जो आपने सोचा है उसमें टाइम लगेगा। तो वही आपका बोल रहा है, ठीक है। देखिए ए वाला आपका ऑप्शन गुड एंड बैड, अच्छा और बुरा। लक्ष्य अच्छे ये बुरे नहीं होते हैं, हमारे कोई भी लक्ष्य अच्छे बुरे नहीं होते हैं, वे उद्देश्य पे आधारित होते हैं, ठीक है। बी आपका इनर एंड आउटर, आंतरिक और बाहरी, यह लक्ष्य की श्रेणी नहीं है, बल्कि ये क्या है, प्रेरणा का प्रकार हो सकता है हमारे, ठीक है। अब देखिए आंतरिक एंड बाह्य, यह मोटिवेशन की श्रेणी है, ना कि लक्ष्यों की है, ठीक है, ना कि हमारे गोल की है, गोल्स, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे 5वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है,
आंतरिक प्रेरणा क्या है, आंतरिक प्रेरणा के बारे में पूछा है। तो आंतरिक प्रेरणा क्या है, यहाँ पे मे बी आपका इसलिए हाईलाइट किया है आंसर, क्योंकि इसके एक्सप्लेन करना है इसके बारे में। दीर्घकालिक, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पकालिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए, तो ये आपका दीर्घकालिक ही क्यों राइट आंसर होगा, आइए देखते हैं दीर्घकालिक क्यों होगा। क्योंकि देखिए, आपका जो आंतरिक प्रेरणा है ना, वो प्रेरणा जो व्यक्ति को अपने अंदर से बिना किसी बाहरी इनाम या दबाव की कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर जब तक एक सिंपल सी इसमें भी एग्जांपल ले लीजिए आप। अगर मान लो कि आपको क्या है, आ, आपका ड्रीम कुछ और है, नॉर्मल सा है ये एग्जांपल, सभी को पता होगा। आपका ड्रीम
सी ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, प्रश्नात्मक श्रवण। ठीक है, अब ये क्यों हमारा राइट आंसर है कि जब हम किसी चीज को सिर्फ आनंद, मनोरंजन या रुचि के लिए सुनते हैं, जैसे गाने, कविताएं, कहानी, संगीत, तो क्या होता है, वो हमारा प्रश्नात्मक श्रवण कहलाता है। अक्सर देखोगे ना कि अगर आप कभी सैड हैं, ठीक है, तो अगर सॉन्ग वगैरह सुन लेते हैं तो आपका क्या होता है, थोड़ा सा माइंड सेट हो जाता है। या फिर बहुत लोगों का क्या होता है कि बुक्स वगैरह लेके पढ़ने की आदत होती है, स्टोरियां वगैरह हो गया। ठीक है, चलिए अब ए वाला ऑप्शन क्यों गलत है, आलोचनात्मक श्रवण इसलिए गलत है कि जब हम कुछ सुनकर उसकी गहराई की समीक्षा करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, ठीक है, तो ये इसलिए गलत होगा। बी आपका चिकित्सीय श्रवण के बारे में बताया है कि हम क्या करते हैं कि जब कोई सैड होता है उसके बातों को समझते हैं, उसके वो क्या सोच रहा है उसको समझते हैं, फिर उसको राय देते हैं, फिर वो हमारी बातों को समझता है, थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, तो ये आपका चिकित्सीय श्रवण के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोटिवेशन इज कैटेगरीज इनटू, प्रेरणा को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आंतरिक और बाह्य दोनों में किया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, गुड एंड बैड, ये आपका नहीं होगा। इनर एंड आउटर, आंतरिक और बाह्य, ये भी नहीं होगा। हाई एंड लो, उच्च और निम्न, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, ये तो उच्च दाब, निम्न दाब, ये थोड़ा सा आपका अलग आ जाएगा सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। जो आपका मोटिवेशन एक कैटेगरीज है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो आंतरिक और बाह्य दोनों श्रेणी के अंदर आता है। तो देखिए सबसे पहले आपका ए वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। तो आंतरिक और बाह्य, तो जो आपका आंतरिक होता है ना, आंतरिक प्रेरणा, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपने अंदर की खुशी, रुचि या संतोष के लिए करता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रेरणा कहलाता है। उदाहरण के लिए कोई छात्र सिर्फ सीखने की खुशी के लिए क्या करता है, पढ़ता है कि बस हमें सीखना है, हमें जॉब वॉब से नहीं मतलब है, हमें बस नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, हमें इतने ही में खुशी है। बाह्य जो आपका प्रेरणा है वो क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी इनाम, तारीफ, पुरस्कार के लिए काम करता है, कि हमें क्या हो कि हमें कोई पुरस्कार मिल जाए, सबके सामने हमारी प्रशंसा हो, तो इस तरीके इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बाह्य प्रेरणा बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए छात्र अच्छे नंबर पाने या इनाम जीतने के लिए क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्लास में आप देखते होंगे ना कि 6, 7, आप जब आप छोटे क्लास में रहे होंगे, अभी भी यही है, ज़्यादातर छोटे क्लासों में होता है कि क्या होता है कि हम उनसे, मेरे से ज़्यादा वो नंबर नहीं ला सकता टेस्ट में, या फिर जब भी आपके टेस्ट वगैरह होते थे तो उस टाइम क्या होता था कि छात्र अपने नंबर पाने या इनाम जीतने के लिए क्या करते थे, पढ़ते थे, दिन रात पढ़ते थे। ठीक है, ये आपका क्या है कि ये आपका सीखने या खुशी के लिए इसमें पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए तो ये हमने देख लिया आपका राइट आंसर क्या था, आंतरिक और बाह्य, ये यानी कि ये आपका राइट आंसर था। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका क्यों नहीं था, बी, सी और डी क्यों नहीं था, गुड एंड बैड, अच्छा और बुरा, इसलिए नहीं था क्योंकि इसका जो मीन्स है ना वो क्या है, नैतिक मूल्य है। यानी कि नैतिक मूल्य मतलब आपका हो जाएगा प्रेरणा की वैज्ञानिक श्रेणियां नहीं है ये। और आंतरिक और बाह्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सामान्य शब्द है, नॉर्मल वर्ड है ये, लेकिन मोटिवेशन में तकनीकी रूप से ये क्या होता है, आंतरिक और जो बाहरी वर्ड है वो प्रयोग होता है। ठीक है, अब निम्न, ये जो आपका हाई एंड लो था, उच्च और निम्न, ये प्रेरणा की मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, लेकिन श्रेणी को नहीं दर्शाता है, हमारी कैटेगरीज को नहीं दर्शाता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 9 वाला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शोर, गर्मी या ठंड से होने वाली शारीरिक परेशानी के अंतर्गत आता है। क्या है ये आपका, यानी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है उस टाइम अगर हमें कोई रूम में बोल दे कि आपको बैठ के 4 से 5 घंटा पढ़ना है, तो फिर वो नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, या फिर आपको कोई बोल दे कि 10-12 लोग हैं, खूब वो क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, कोई कूद रहा है, कोई इधर, मतलब बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, उस कंडीशन में आपको बोल दिया जाए कि आपको बैठ के पढ़ना है, आपका कल एग्जाम है, तो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और आपको कोई बाहर बैठा दे, ठीक है, कि आपको ये काम करना है, कोई भी स्टडी से रिलेटेड ही, तो क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो देखिए
तो ये सारी चीजें आपके क्या हो जाएंगे, आपके जो पर्यावरण जो आपका बाधा है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये सांस्कृतिक बाधा नहीं आएगा, भाषा बाधा ये भी नहीं आएगा, और धारणा बाधा ये भी आपका नहीं आएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको, जो पर्यावरण बाधा है ये क्या क्या होता है। तो जब हमारे आसपास वातावरण, जैसे ज़्यादा शोर हो रहा है, ये भी आपके वातावरण के ही अंदर आ जाएगा। ज़्यादा शोर हो रहा है, गर्मी हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, गंदी मतलब कोई गंद बदबू सा आ रहा है, या फिर खराब रोशनी, अगर लाइट बिल्कुल ही ना रहे और बोल दिया जाए किसी अंधेरे में आप क्या करो, पढ़ो, तो ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। या फिर आपका याद ही मतलब ये सारी चीज़ें हो गए। तो संचार यानी कि कम्युनिकेशन में क्या होता है, रुकावट पैदा करता है हमारे, तो उसे हम क्या करते हैं, पर्यावरणीय बाधा कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए हमारे यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो ए वाला है सांस्कृतिक बाधा, ये क्या है, इसका जो मीन्स है अलग अलग संस्कृतियों के कारण ये गलत फहमी है। क्यों, इसलिए क्या है, ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। ये परंपरा, भाषा या व्यवहार से जुड़ी होती है, वातावरण से नहीं जुड़ी होती हैं। आपका देखिए बी वाला आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, भाषा और बाधा। जब भाषा समझ में ना आए, ठीक है, इसका मीन्स बता रहा है। क्यों गलत है ये बता रहा है, शोर और तापमान से जुड़ा हुआ ये नहीं है। जो हमारा भाषा है वो शोर और तापमान से तो नहीं ना जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। देखिए अब आपका सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि धारणा बाधा। जब इसका मीन्स बता रहा है कि जब व्यक्ति किसी बात को अपने नजरिए से देखता है, तो ये क्यों गलत है, ये जो आपका धारणा बाधा ये क्यों गलत है, यह मानसिक होता है, भौतिक नहीं होता है। और डी वाला ऑप्शन इसलिए सही होता है क्योंकि ये क्या है, पर्यावरण बाधा है। हमें कोई गर्मी ठंड के टाइम बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, उस कंडीशन में अगर कोई बोल दे उसके बीच में रह के पढ़ना, तो वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसीलिए हमारा ये क्या है, राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आपका 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वर की ऊंचाई और अवनति को कहते हैं, क्या कहते हैं, बीच में स्पेस मतलब डैश डैश का ऑप्शन है। तो स्वर, आपके स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, स्वर आपके 5 होते हैं, जो वोवल होते हैं वो 5 होते हैं। फिर आपके जो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट्स है, वो आपके कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। और उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, या उच्चारण है, या हम किसी वर्ड को बोलते हैं किस तरीके से उसको बोल रहे हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन। चलिए तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्वर शैली हो जाएगा, स्वर शैली हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी भी शायद समझ में नहीं आया होगा ये आपको, तो इसलिए हम क्या कि इसको ऐसे आपको बताएंगे कि इसके पूरे मीन्स को बताएंगे कि इसका क्या मतलब होता है स्वर शैली का। तो जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ कभी ऊपर जाती है कभी नीचे, इसे ही क्या कहते हैं हम, स्वर शैली कहा जाता है, ठीक है। यह क्या है, हमारे बोलने में हाव, हमारे बोलने में भाव, प्रश्न, आश्चर्य, आदेश आदि को क्या करता है, दर्शाता है। अच्छा, जैसे कि बोल दिया क्या, मतलब ये हमारे हाव भाव को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। अब क्वेश्चन मार्क है तो आश्चर्य यानी कि आश्चर्य वहां पे प्रकट कर, आदेश हम ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, ये सारी चीजें दर्शा, मतलब जो भी है हमारा जैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं ना, उस चीज को वो क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। आपका देखिए ए आपका ऑप्शन है, इसका मीन्स क्या कर रहा है, जो आपके स्वर है ये आपके अ आ ई आदि इसके अंदर आ जाते हैं, ये आवाज के अक्षर होते हैं, ठीक है। व्यंजन आपका क्या है कि ये आपके हो जाएंगे क ख ग एक्स वाई जेड, ठीक है। आपको आप पूरा पढ़ के तो नहीं बता सकते ना, तो ये वर्ड होते हैं आपके, आवाज की लय नहीं होता है। फिर देखिए उच्चारण आपका क्या है, ये शब्दों को सही बोलना क्या होता है, आपका उच्चारण होता है। यह शब्दों को स्पष्ट बोलने से जुड़ा हुआ है, ना कि आवाज की ऊंच नीच से ये जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, स्वर शैली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, यहीं तक है। चलिए तो एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते आईटी एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से अभी ट्रेड चल रहे हैं। तो फिटर है, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा।
कारपेंटर, आरएसी, साथ ही साथ डीजल मैकेनिक भी है। आईटीआई की एग्जाम इसी मंथ के लास्ट में है, ठीक है, जुलाई के मंथ के लास्ट में है। तो अब देखिए अगर कोई भी ट्रेड है तो इस ट्रेड के साथ आपको ईएस यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग और साथ में डब्ल्यूसीएस, ये सारे चीज़ आपको फ्री में मिलने वाले हैं इस क्लासेस। साथ ही साथ बहुत सारे फ्री में मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो आप उसको अटेंड करिए। अगर कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो कम से कम फ्री में मॉक टेस्ट तो दे सकते हैं ना आप, तो ये करिए। अब देखिए एक कंफ्यूजन और भी होगा आप लोगों को कि क्या ये सभी ट्रेडों को ये पढ़ना है, ईएस, ईडी, डब्ल्यूसीएस? तो नहीं, देखो आप जैसे कि एक साल के जो कोर्स है, जैसे कोपा आ गया, कॉस्मेटोलॉजी आ गया, ड्रेस मेकिंग आ गया, फैशन डिजाइनिंग आ गया, तो ये जो ट्रेड है ना, तो उनको ट्रेड के साथ सिर्फ क्या करना है, ट्रेड के साथ इनका 2 सीवीटी एग्जाम हो, एक तो ट्रेड और दूसरा एक ईएस का। अब ये सारे ये ईडी और डब्ल्यूसीएस किसको पढ़ना है, जैसे कि आपके इलेक्ट्रीशियन हो गए, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, आरएसी हो गया, ड्राफ्टमैन हो गया, ये जो 2 साल के जो मैक्सिमम जो कोर्स है आईटीआई में, उनको ये सारे पढ़ना होता है। तो उनको ट्रेड के साथ क्या क्या पढ़ना होता है, तो उनको ट्रेड के साथ पढ़ना होता है ईडी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, और साथ में डब्ल्यूसीएस ये पढ़ना होता है। और एक और एग्जाम होता है अलग से ईएस यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो 25 क्वेश्चन आते हैं यानी कि 50 नंबर के आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ना, अगर इसमें बैक लग गया ना आप लोगों के, तो फिर आपको एक बार फिर बैक पेपर देना होगा, इसलिए अच्छे से आप लोग पढ़ना, ठीक है। बहुत सारे इससे रिलेटेड हमने ईएस से रिलेटेड, ईडी से रिलेटेड और डब्ल्यूसीएस से रिलेटेड हमने मॉक टेस्ट जो आपके एप्लीकेशन है नमस्ते आईटीआई, वहाँ पे कर दिया है, आप उसको अटेंड करिए मॉक टेस्ट को, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे क्या करिएगा, कॉल कर लीजिएगा 7800366021। अगर कॉल नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, दूसरा नंबर है हमारा व्हाट्सअप नंबर, आप व्हाट्सअप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर ये है 7800366950। चलिए तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से नमस्ते।